सुरहा ताल को, ये सुरहा ताल को देखिए, ये सुरहा ताल वही सुरहा ताल है जो कभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और 35 किलोमीटर के दायरे में इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी जबरदस्त है। या फिर बहुत सारी जगहों पर घूमना चाहते होंगे तो मैं कहूँगा, लोग कहते हैं कि एक बार सुरहा ताल जरूर घूमने के लिए आइए। सुरहा ताल जब घूमने के लिए आएंगे तो तमाम ऐसी पक्षियां हैं जो विदेशी पक्षियां हैं, वो यहाँ पर आपको घूमते हुए टहलते हुए मिलेंगी और देख करके आपको बड़ा शानदार लगेगा। लेकिन सुरहा जानते तो नहीं है अभी। अच्छा, तो क्या मतलब कुछ जान के ही ना आए होंगे? इससे पहले भी आए थे घूमने के लिए? अच्छा, सुरहा ताल के बारे में कुछ सुना था आपने? ना, हम नहीं सुने थे। तो काहे लिए आए? फिर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या क्या देखने लायक है? लोग यहाँ आएंगे तो क्या क्या देखने लायक होंगे? सुरहा ताल के बारे में जितना किस्सा कहानी है हम लोग सुनते आए हैं, अगर पर्यटन की दृष्टि से अगर इसको सजाया गया होता, बढ़िया बनाया गया होता, तो सैलानी यहाँ उतरते कि नहीं आते? कि नहीं आते? श्योरली आते। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, हम इस समय उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के हम आ गए हैं बलिया में, जिसको बागी बलिया कहा जाता है। अब जानिए कि बलिया में हम उपस्थित हैं और बलिया को बागी बलिया क्यों कहा जाता है ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि बलिया वो जनपद है जिसको बागी बलिया इसलिए कहा जाता है कि जिस समय देश में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बगावत करने वाला कोई था तो इसी बलिया के रहने वाला एक शख्स मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। तब से इस बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। राजनीतिक रूप से अगर पहचान देने की बात करें तो यही बलिया वो धरती है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर सिंह जी भी यही बलिया के रहने वाले थे। और बलिया में हम जिस जगह पर खड़े, हमारे पीछे थोड़ा सा एक बार आदिल पूरा कैमरा चारों तरफ घुमाइए और थोड़ा दिखाइए, दूर दूर तक केवल आपको झाड़ियां दिख रही होंगी और पूरा झील की तरह पूरा तरह से ये ताल है। ताल तलैया की बात अगर करें तो ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे किस्से और कहानियों की बात करें, कविता की बात करें तो ताल तलैया पर बहुत सारी किस्से, कविता और कहानियां बनी हैं। और आज हम जिस ताल पर खड़े हैं ये ताल है जिसका नाम है सुरहा। और सुरहा ताल को हम लोग बहुत पहले से बचपन से ही सुनते आए हैं कि ये इतना बड़ा ताल है, इतना बड़ा ताल है कि जैसे ही ठंडी का समय आ जाता है तो विदेश से तमाम जो सैलानी पक्षियां हैं वो आ करके इसमें अपना ठिकाना बना लेती हैं। और विदेशी पक्षियां आ करके जब यहाँ इसमें प्रवेश करती हैं तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं। अब घुमा के थोड़ा सा दिखाइए, इधर भी हमारे इधर देखिए बैठने के लिए लोगों को बनाया गया है। ये चंद्रशेखर सिंह पार्क है और जननायक चंद्रशेखर सिंह विश्वविद्यालय भी है और उसी का परिसर है ये। और ये इसके बारे में अगर हम बताएं सुरहा ताल के बारे में तो सुरहा ताल को बताया जाता है कि लगभग 34-35 किलोमीटर के दायरे में इसकी चौड़ाई और लंबाई है। कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? बबलू कश्यप। आप यहीं के रहने वाले हैं? बसंतपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ताल के बारे में बताया जाता है, हम लोग बचपन से अभी सुनते हुए आए हैं। लेकिन ताल के बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि लोग बताते हैं कि जब ठंडी का समय आता है तो विदेश से कई पक्षियां आती हैं। साइबेरियन पक्षियां यहाँ पे आती हैं। अच्छा, तो उसको लोग देखने के लिए दूर दूर से भी आते हैं। अच्छा, गांव के भी आदमी जाते हैं देखने उठने के लिए। अच्छा, तो ऐसे मतलब हम जैसे यहाँ पर खड़े हैं, तमाम लोग आए हुए हैं, इन लोगों को ऐसे देखा जा सकता है कि उसके अंदर जाना पड़ेगा? उसके अंदर जाना पड़ता है। अभी तो कम आ रही है, ठंडी कम है इसीलिए कम आ रही है। अच्छा, जब ठंडी ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा आती है। तो अब ये बताइए कि अगर जब वो आते हैं तो उनके संरक्षण के लिए कुछ किया जाता है कि वो ऐसे ही बस घूमती रहती है? अब संरक्षण के लिए वन विभाग देखते हैं। अच्छा, वन विभाग? हाँ, वन विभाग। तो अब उसके अलावा और भी पक्षियाँ आती होंगी? हाँ, उसके अलावा बहुत पक्षी आती हैं, नाम नहीं जानते हम उतना पक्षियों का। अच्छा, कुछ लोग घूमने के लिए हमें लग रहा है कि आए हुए हैं, थोड़ा सा इन लोगों से भी बात करें। क्या नाम हो अभी आपका? परमेश्वर यादव। कहाँ से आए? सूर्यमनपुर। तो अब क्या यहाँ घूमने आए हैं कि यहीं आपका? नहीं, घूमने आए हैं। तो क्या देखा है? इससे पहले भी आए थे आप? नहीं, इससे पहले तो नहीं आए। पहली बार आए? पहली बार आए। सुरहा ताल के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं, जानते तो नहीं है अभी। अच्छा, तो क्या मतलब कुछ जान के ही ना आए होंगे सुरहा ताल घूमने के लिए? ये सुने थे कि बहुत मशहूर है, वो जिला अपना बलिया का बहुत मशहूर जगह है सुरहा ताल। अच्छा, तो सोचे कि चलो हम भी घूम ले थोड़ा। अच्छा, तो घूम लिए, अच्छा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज और हम बता दें कि जैसे सुरहा ताल के बारे में हमने सुना था
कि इसमें एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष था और जिसपे जो है जो चिड़िया थी अपना जो दाना चुगती थी, जो दाना गिर जाता था, लोग बताते हैं, पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन उसको ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। चूंकि एक मुहिम है जहां बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में हम लोग लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। वो बताया जाता था कि इतना बड़ा वो वृक्ष है कि जिसपे पक्षियां दाना लेकर के बैठती हैं और जो दाना गिर जाता है उसको बटोर करके जब बेचा जाता था तो उसका ठेका होता था, कि वो ठेका होता था 1 साल का, कि जितना अनाज होगा वो जो कोई व्यक्ति था उसका ठेका ले लेता था, या उसके लिए जो भी मुआवजा है भर करके उसका ठेका लेकर के तमाम अनाज वो बेचा करता। सही बात है गलत बात है भैया? तो भाई हम सुने नहीं हैं, अच्छा। न देखे हैं, लेकिन बरगद का पेड़ वहाँ पे, अच्छा। वो गोल घर है वहाँ पर था। अच्छा, तो अभी वो है कि नहीं? नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है। नहीं अभी नहीं है। चलिए, वो जगह भी हमको लगता है कि आपको देखने का मन करेगा और हमारा भी मन है कि एक बार चलें, जरूर से वो चीज़ देखें। लेकिन हम जिस चीज़ को दिखा रहे थे सुरहा ताल को, ये सुरहा ताल को देखिए, ये सुरहा ताल वही सुरहा ताल है जो कभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और 35 किलोमीटर के दायरे में इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी ज़बरदस्त है कि मतलब अगर आप पक्षियों के शौकीन होंगे या फिर बहुत सारी जगहों पर घूमना चाहते होंगे तो मैं कहूँगा, लोग कहते हैं कि एक बार सुरहा ताल जरूर घूमने के लिए आइए। सुरहा ताल जब घूमने के लिए आएंगे तो तमाम ऐसी पक्षियां हैं जो विदेशी पक्षियां हैं, वो यहाँ पर आपको घूमते हुए टहलते हुए मिलेंगी और देख करके आपको बड़ा शानदार लगेगा। लेकिन सुरहा ताल पर अभी हम आए हैं, देखिए ये एक घाट टाइप बनाया गया है जहाँ से मुझे लगता है कि ये लोग देखिए दूर दूर तक आपको यहाँ भी नाव दिखाई दे रही है ना, लेकिन दूर दूर तक थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा आप जूम करके आदिल दिखाइए एक बार उन लोगों को। देखिए जूम करके दिखा रहे हैं, ये मछलियाँ पकड़ने के लिए तमाम जो है नाव से, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने वाली नाव है और वो तमाम लोग मछली ही पकड़ रहा है ना भैया, कुछ और कर रहा है? क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है? विनोद। क्या कर रहे हैं ये लोग? मछली मार रहे हैं। आप यहीं के हैं? ना दुभड़ के हैं। दुभड़ के हैं, तो घूमने आए कि मछली उछली लेने आए? ना घूमने। घूमने आए। अच्छा, इससे पहले भी आए थे घूमने के लिए? अच्छा, सुरहा ताल के बारे में कुछ सुना था आपने? ना हम नहीं सुने थे। तो काहे लिए आए फिर? नहीं सुने थे? गया है ये घूमने। तो सुना है ना कि नहीं बहुत बड़ा ताल है। हाँ। बलिया के ही रहने वाले आप? हाँ। तो बड़ा आश्चर्य हमें हो रहा है कि बलिया के लोग भी नहीं जानते हैं सुरहा ताल के बारे में। बहुत लोग कुछ नहीं। अच्छा रुकिए, आपसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? नंद साहनी। यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाला है। अच्छा, नाव है आपकी? हाँ जी। तो नाम क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं? मछली पकड़ते हैं। तो चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है कि विदेश से चिड़िया आती है, वो सब मछली देखते हैं? पकड़ते हैं, इसमें धान लगाया जाता है, धान काटा जाता है। अच्छा। हाँ, और कमल फूल फूलता है, कमल का फल भी टूटता है। अच्छा। हाँ। और चिड़िया उड़िया के बारे में लोग बताते आई है 42 किलोमीटर में है। 42 किलोमीटर? 42 किलोमीटर में जितना चौड़ाई है उतना गोलाई है। अच्छा। हाँ। तो अभी मछली उछली तो बहुत ज्यादा मिलती होगी ना इसमें? मछली तो जब पानी आया नु हाँ। तो 3 साल तो मच्छी खूब मिला। अच्छा। लेकिन 3 साल हो गए मच्छी आना बहुत कमती मिलता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि गंगा और सरयू के दोआब में ये पड़ता है ये? गंगा हर एक बेर गंगा आती है इसमें। हाँ। और इसमें से पानी गंगा में जाता है। अच्छा। हाँ, यही सुरह ताल है जो दोनों तरफ कटहर नाला है नु। हाँ। कटहर नाला दोनों ओर चलता है। जब गंगा बढ़ जाती है तो इसमें आती है, और जब गंगा उभर जाती है तो इसमें से पानी उसमें जाता है। अच्छा, एक चीज कहेंगे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, क्या क्या देखने लायक है? लोग यहाँ आएंगे तो क्या क्या देखने लायक इसमें उनको? देखने वाला तो इस टाइम कोई नहीं है। अच्छा, चैत बैसाख में कमल के फूल मिलेगा, चारों गहगा गहगा फल भी मिलेगा। तो अभी देखने के लिए चिड़िया उड़िया ठंडी में ही तो अभी चिड़िया तो आती है? बहुत ठंडी आएगा तब चिड़िया, और इस टाइम में बहुत चिड़िया कम भी आती है। अच्छा। बहुत कम आती है। पहले बहुत ज्यादा आती है क्योंकि हम लोग धान की रोपाई करता है और उसी में धान खाता है, रहती है, उसी में जीवन में अपन प्रवृत्ति करती है। अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? हमारा 59 वर्ष। तो नाव चलाते हैं आप? हाँ जी। तो मछली रोज पकड़ते हैं? मछली डेली पकड़ता है। तो क्या मछली यहाँ भी बेचते हैं कि यहाँ से कहीं दूसरे जगह? यहाँ से व्यापारी भी लेकर चला जाता है। अच्छा, हाँ। इतनी मछली मिलती है? इतनी मछली की यहाँ कम से कम तो 50 व्यापारी आता है। अच्छा। हम लोग डेंगी पे मारेगा ना, वो डेंगी चलती है, हाँ। जहाँ मच्छी मिलेगा वो व्यापारी आके अपन वहीं से खरीद के पैसा दे के लेके चला जाएगा। अच्छा। अच्छा, एक चीज और हम सुनते थे, कोई बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसपे चिड़िया? फिर इसमें नहीं है ना, एक गोल घर है मरी टार के सामने बीच ताल में। तो वही ताल का ही हिस्सा है ना वो? हाँ, ताले के हिस्सा है। जैसे हम लोग के है वो गांव है, इतना दूरी पर वो गोल घर है। अच्छा। और बहुत पुराना ब्रिटिश राज के बनाया हुआ है, खाली गोल घर है बस। अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं है। और बरगद का पेड़ खत्म? बरगद के पेड़ वहाँ है नहीं। अच्छा। वही गोल घर खाली है।
अच्छा हाँ, बरगद के पेड़ से यही कुछ था। अच्छा वहाँ था एक ढह गया, यहाँ रहा जौन बाग है इसी में मछ चिड़िया रहती है। अच्छा हाँ, लेकिन कुल 3 साल से पानी आया मैं सूख सा की गया अच्छा इसलिए कमती होता है। अच्छा अच्छा। क्या नाम हुआ भैया आपका, क्या नाम है? अमरजीत यादव नाम। कहाँ से आए? रौती से हैं। तो वो क्या देखना है सुरहा ताल? तो बस देखने ही आए हैं। पहली बार आए किससे पहले? पहली बार आए हैं। तो अच्छा लग रहा है देख के? अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है कि बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, इसके बारे में कुछ जानकारी वानकारी? मेरे को नहीं जानकारी है। कुछ जानकारी नहीं। अजीब 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 स्थिति है। पहली बार आए हाँ। हैं तो हम क्या और बताएं। सचमुच पहली बार आए हैं और बहुत कुछ जान करके जाए। देखिए देखिए, हम बताने का हमारा सबसे बड़ा परिपज है कि वास्तव में ये बिल्कुल एक ऐसा दृश्य है। मैंने पहले भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री जन नायक की बात करें, चंद्रशेखर सिंह जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था सुरहा ताल, जो पूरी तरह से अब देखिए अभी भी वो विद्यमान है। पूरी तरह से ये पानी लगा हुआ है यहाँ, और आगे भी जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा पानी लगा हुआ है। और लोग यहाँ मछलियाँ जो है पकड़ने के लिए एकदम जो है आते हैं। क्या पकड़ने के लिए आते क्या है? यहाँ पूरी तरह से नाव लगी हुई है, बहुत ज़्यादा नाव देखेंगे। कुछ लोग और हैं जिनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आप? प्रेमचंद चौहान, भटवा चौक, सिकंदरपुर। सिकंदरपुर से आए हैं? जी 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 जी। सुरहा ताल पहली बार आए किससे पहले? एक बार और आए थे सर। अच्छा, सुरहा ताल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, सुना था तो कि है बहुत लंबा चौड़ा ये ताल है जो है यहाँ पर जो है बहुत ये सुना था कि यहाँ पर विदेशी पर्यटक आने वाले हैं, यहाँ बहुत प्रोग्राम बनने वाला है, यहाँ पर जो है विदेशी पर्यटकों का आवागमन रहेगा। ये तो सुनकर हम भी घूमने आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन कुछ दिखा नहीं। कुछ दिखा नहीं सर, बदलाव कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जैसे सुने थे कि सिर्फ मीडिया में जो है छप रहा है कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन हाँ अधिकारी भी सुन रहे हैं कि दौड़ा कर रहे थे कि नहीं इसको बनाया जाएगा। हाँ सर, लेकिन जैसा कागजों में लिखा जा रहा है, छप रहा है, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। अच्छा, इस सुरहा ताल के बारे में जितना किस्सा कहानी है हम लोग सुनते आए हैं, अगर पर्यटन की दृष्टि से अगर इसको सजाया गया होता, बढ़िया बनाया गया होता, तो सैलानी यहाँ उतरते कि नहीं, आते कि नहीं आते? श्योरली आते। अच्छा, जितना ये रमणीय स्थान है, जगह है, हाँ, यदि इस पर सरकार जो ध्यान देती ना, जितना पैसा इस पर खर्च हुआ है, इतना बड़ा जिले का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन यहाँ एक चाय के लिए मोहताज है हम लोग। हाँ, अंदर भी गए थे, एक लड़का हमारे सामने मिला था जो कह रहा था कि इसे यदि चचा जी सौभाग्य होता कि यहाँ पर कोई चाय की दुकान खोल रहा था, तो अंदर से हमको मिला ये खबर कि से जो यहाँ की जो प्राचार्य है जो वह चाहती नहीं है यहाँ पर कोई मीठा की दुकान हो चाहे चाय की दुकान हो, क्योंकि उनको भय है कि बाहरी लोग जो आकर यहाँ पर जमवाड़ा लगाएंगे और यहाँ पर जो है गलत काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। यहाँ एक चाय की दुकान भी नहीं मिली? नहीं, एक लड़का भी तैयार है कि हम चाय की दुकान करने के लिए तैयार है, आया है, हम उसी के बेस में आए हैं। हम लोग उसी के बारे में निरीक्षण कर रहे थे कि खाली जगह तो बहुत है, जिले का बड़ा विश्वविद्यालय है, हम लोग बहुत कुछ सोच कर आए हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ होगा, लेकिन सब माने कि हवाई है। चलिए, आज कार्यक्रम जो भी होगा उसको आप लोग ये क्या करेंगे, अब भविष्य में है। अब देखिए, अब जिस चीज को हम दिखा रहे हैं सुरहा ताल के बारे में एक बात निकल करके सामने आई, और वास्तव में जितने लोगों से मैं पूछा ना, बात सिर्फ वही थी। मैं यही पूछना चाहता था कि जन नायक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, और ये पूरी तरह से रो रहा है, अपनी बदहाली पर रो रहा है। और स्थिति इस प्रकार की है कि बलिया में जिसको पर्यटन की दृष्टि से इतना जबरदस्त और भव्य तरीके से सजाया जा सकता था, संवारा जा सकता था, आज उसकी स्थिति कितनी खराब है आप पूरी तरह से देख सकते हैं। चारों तरफ देखेंगे तो कोई भी चीज यहाँ देखने लायक नहीं है। और सैलानी सुरहा ताल का नाम हम भी सुने थे, बचपन से बड़ी ख्वाहिश थी, और पहली बार मैं भी आया। और जब मैं आया तो मैं सोचा कि एक बार सुरहा ताल के बारे में आपको बताएं और दिखाएं। यही देखिए, जननायक चंद्रशेखर सिंह विश्वविद्यालय है, लेकिन इस विद्यालय के इर्द गिर्द घूम आएंगे ना, कहीं पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए कोई दुकान आपको नहीं मिली। एक चचा मिल गए, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि एक लड़का तैयार है यहाँ दुकान खोलने के लिए, लेकिन स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ के लोग उसको नहीं खोलने दे रहे। बोले नहीं, यहाँ चाय और मीठे की दुकान की जरूरत नहीं है। और सोचिए, कोई सैलानी आएगा तो यहाँ पानी पीने बिना चाय की अगर उसको तलब होगी तो मर जाएगा, लेकिन चाय इधर इसको पूरा घूम आएगा, कहीं नहीं मिले। सही कर रहे हैं, गलत कर? सही कर रहे हैं सर। नहीं तो यहाँ पर बहुत लोग इसीलिए अलग अलग शहरों में जो है मिठाई चाय पकौड़ों की दुकान जो है बहुत लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है ये सब मालूम पड़ता है कि निरान बिरान जगह में हम लोग जंगल में आ गए हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं है, सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। हाँ,
सच्चाई ये है सर। चलिए ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, चूंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।